गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। ये उनकी छोटी सी गिलहरी थी, पेट गिलहरी, पेट स्क्वायरल गिल्लू, जिसका नाम गिल्लू था, उसके बारे में है। महादेवी वर्मा गिल्लू कहानी के हर कहानी के पहले उसके ऑथर या राइटर या पोएटेस के बारे में थोड़ा पोएटेस जो भी हो उनके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ रहता है। यहाँ महादेवी वर्मा के बारे गिल्लू के पहले महादेवी वर्मा की थोड़ी सी संक्षिप्त परिचय उनकी दी गई है। महादेवी वर्मा इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनका डेथ 1987 में हुआ था। वाज ए लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। लीडिंग पोएटेस थी, मतलब लीड करती थी, टॉप शीर्ष पे थी। ऑफ द छायावादी स्कूल में ये टॉप मोस्ट पोएटेस थी हिंदी की। सी वॉज ऑल्सो वेल नोन स्टोरी राइटर। ये एक वेल नोन जानी मानी स्टोरी राइटर, कहानीकार एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली, हिंदी साप्ताहिक था चांद, उसकी ये संपादक थी। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड दीपशिखा। इनका और महत्वपूर्ण वर्क है दीपशिखा, यमा, निहार, निहार पोइट्री है, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सी वॉज द रिसिपिएंट्स ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड जनपीठ अवार्ड अलॉन्ग विद पद्म भूषण। इन्हें पद्म भूषण के साथ साथ जनपीठ अवार्ड, भारत भारती, मंगला प्रसाद प्राइज वगैरह भी मिला है। सी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेदमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए भी इन्हें इलेक्टेड किया गया था। आगे चलते हैं। डू यू लाइक स्टोरीज? सम क्वेश्चंस है फॉर यू। क्वेश्चंस हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली मीन्स अप्रत्याशित रूप से, जिसकी हमने कभी सोचा नहीं होता है कि ये घटेगा और वो हो जाता है, तो वो अप्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित रूप से वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन आई इंटर्ड द बरामदा, जब ये बरामदा में इंटर्ड की, फ्रॉम द रूम से जब बरामदा में महादेवी वर्मा आती हैं, आई सा टू क्रोज, दो कौओं को देखती हैं। आई सा टू क्रोज प्लेफुली, मतलब चंचलता पूर्वक, खुशी खुशी। पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पॉट। पोकिंग मतलब मारना किसी भी नुकीली चीज़ से, तो बिक्स जो होता है मतलब चोंच, बिक्स जो होता है वो नुकीला होता है, नुकीली चीज़ से, चोंच से वो लोग फ्लावर पॉट, गुलदस्ता पे मार रहे थे। एज इफ़, जैसे कि इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, जैसे कि एज इफ़ कंजक्शन है, उसका मतलब होता है जैसे कि वो हाइड एंड सीक, लुक्का छिपी के गेम में व्यस्त हों, खेल रहे हों। सडनली, अचानक, माई एडिशियस क्रिटिक, क्रिटिक होता है समालोचना, आलोचना नहीं समालोचना, और एडिशियस मतलब टीचेबल, कोई ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो, मतलब कौवों के बारे में कोई मिथिकल टेल होगा, कुछ मिथिक्स होंगे, पौराणिक कथा होगी जो इन्होंने कहीं पढ़ा होगा, उसकी समालोचना में दिमाग कोई चीज़ को देखता है तो किसी चीज़ के प्रति कुछ सोचने लगता है, उससे जुड़ा जो कभी पढ़ा हो तो उस पर पढ़ा सुना होता है, उस पर आदमी अपने आप में चर्चा करने लगता है। इट मीन्स कि अपने आप में मन ही मन डिस्कशन या उस चीज़ से जुड़ी कुछ बातें दिमाग में आने लगती हैं। वो दिमाग में आ रही थी जो कि इंटरप्ट की गई। Everyone remarked that he would not survive after having been so assaulted by the crow. इतना कौवों के द्वारा घायल किए जाने के बाद वो जिंदा नहीं रहेगा। He will be left alone. उसको अकेले छोड़ देना चाहिए। But my mind refused to accede. But refuse मतलब मना करना। But मेरा दिमाग जो है इस चीज को मना कर रहा था। To accede to their view. Accede मतलब मानना, accept करना, मान लेना, उससे सहमत होना, मतलब एक्सीड टू देयर व्यू, उनके व्यू से, उनके विचार से सहमत होने के लिए इनका दिमाग, किसका दिमाग, महादेवी वर्मा का, मना कर रहा था। एंड देयरफॉर मतलब इसलिए, देयर और फोर, एफओआरई एक साथ लग जाता है तो इसका मतलब हुआ इसलिए। एंड देयरफॉर आई जेंटली लिफ्टेड हिम, लिफ्ट मतलब उठाना, धीरे से प्यार से, जेंटली लिफ्टेड हिम, उस टीनी बीइंग को उठाई, एंड ब्रॉट हिम टू माय रूम, और अपने रूम में ले आई। And after piping the blood, wipe मतलब पोछना, wiping the blood from his wounds, उसके घाव से जो ब्लड बह रहे थे उसको पोछने के बाद भी, the cotton, रुई से, कॉटन ऊल, applied penicillin ointment मतलब मलहम, रुई से पोछने के बाद वो पेनिसिलिन का मलहम उसमें लगाई। I tried to feed him by somehow, ये फीड मतलब होता है खाना खिलाना, भोजन कराना। ये महादेवी वर्मा ट्राइड की, कोशिश की,
to feed him by somehow मतलब किसी भी तरह से, putting a thin cotton wool, कॉटन का ऊल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको रुई से दूध पिलाया जाता है, वैसे ही एक कॉटन के ऊल से उसको पिलाने की कोशिश की। ऊल विक, विक कहते हैं मतलब बाती, बाती पतला बना के किसी तरह से कॉटन के ऊल से पिलाने की कोशिश कर रही थी। पुटिंग ए थिन कॉटन वूल विक डिप्ड इन मिल्क, दूध में डुबा के और टू हिज माउथ, उसके मुंह के पास ले जाती थी। बट ही वाज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो असमर्थ था अपना मुंह खोलने में। सर है ना? हेलो? सुन रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा रुक रुक के मैंने जो लिखा दो वो लिखवाने हम लैपी पे हैं अभी, कर्सर चूंकि इधर उधर नहीं जा रहा था, लिखवा देंगे दूसरे वीडियो में। कठिन माने जो है उसको बोल रही है ना, तो लिखते जाए लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो सुन रहा है तो वो लिख लेगा, लेकिन हम दूसरे वीडियो में लिखवा देंगे, डाल देंगे पीडीएफ लिखवा के सारा मीनिंग। Open his mouth and the drop of milk only slid down from the both sides, और जो दूध का जो बूंद था वो मुंह के स्लीप मतलब गिर जाना, स्लीप डाउन मतलब नीचे गिर रहा है, स्लीप होता है ना, स्लीप आदमी करता है और स्लीप पानी करता है, तो वो स्लीप कर रहा था, दोनों मुंह के दोनों तरफ से उसके दोनों गिर रहा था, वो पी नहीं पा रहा था। Only after several hours of tending, tending मतलब सेवा शुश्रूषा देखभाल, कुछ घंटों की देखभाल के बाद आई कुड मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, ये मैनेज कर पाई, डाल पाई एक बूंद, कुछ घंटों के बाद एक बूंद पानी उसके मुंह में डाल पाई। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, बट ऑन द थर्ड तीसरे दिन ही बिकेम सो मच बेटर, वो पहले से बहुत बेटर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। एज एश्योर्ड मतलब एश्योर किया इनको, मतलब एश्योर मतलब निश्चित किया इस चीज का, निश्चित एंड एश्योर हम लोग आश्वस्त किया इनको, एश्योर किया दैट ही वुड यूज हिज टू टीनी क्लॉज, क्लॉज कहते हैं पंजे को, कि वो यूज कर सकता है अपना दो टीनी, टीनी मतलब छोटा छोटा पंजा हो, टू होल्ड माई फिंगर, इनकी अंगुली पकड़ने के लिए, महादेवी वर्मा की अंगुली पकड़ने के लिए। तीसरे दिन वो इनको आश्वस्त किया वो अपने पंजों से मेरी अंगुली पकड़ सकता है। उसके बाद finger and gaze all around with his blue glass bead like eyes, और अपने ब्लू ब्लू आंख को चारों तरफ घुमा के देख सकता था। ग्लास मतलब शीशा का, मोती, बीड मतलब मोती होता है, ब्लू लगता था उसकी आंखें कि ब्लू मोती हैं, कांच की ब्लू मोती की टाइप है, सुंदर, वो चारों तरफ उसको घुमा घुमा के देखता था। एंड इन 3-4 months, 3-4 महीने में, he astonished everyone with his smooth, everyone मतलब astonished मतलब आश्चर्यचकित, चौंका देना, सबको 3-4 महीने में वो सबको चौंका दिया। विथ his स्मूथ पर, स्मूथ हो गया चिकना, चिकने पर उसके मतलब आ गए होंगे बुशी मतलब बुश मतलब बुश मतलब झाड़ी होता है, बुशी टेल, पूरा गिलहरी का तो टेल तुम लोगों ने देखा होगा, पूछ पूरा रहता है झाड़ी नुमा। एंड नॉटी रिफ्ल्यूजेंट आईज, और नटखट उसकी जो आंखें थी, बहुत सारे रिफ्ल्यूजेंट मतलब चमकीला, प्रकाशमान, और नटखट आंखें थी। इन सब चीजों के साथ वो सबको चौंका दिया। चौंका इसलिए दिया कि वो मर रहा था और जिंदा हो गया, बच गया और इतना सुंदर हो गया। अब देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन, अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉमन नाउन कहते हैं जातिवाचक को, संज्ञा को, और प्रॉपर नाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। अभी तक उसको जातिवाचक से संबोधित किया जाता हुआ कि गिलहरी है, गिलहरी है। अब आ गया वो प्रॉपर नाउन पे, उसको एक नाम मिल गया, प्रॉपर नाउन, एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिलू, उसको हमने गिलू कहना शुरू किया। आई हंग ए लाइट वेटेड फ्लावर बास्केट, एक फूल की टोकरी, हल्के वजन की, लाइट मतलब हल्का, लाइट वेट फ्लावर बास्केट, लीन्ड विथ कॉटन वूल, उसमें लीन मतलब बिछा देना, कॉटन वूल ऊनी वो सूती धागा, ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर, तार के सहारे अपने खिड़की पे एक छोटा सा बास्केट लटका दी। फॉर 2 years, 2 साल के लिए। दिस वाज गिलूज एबॉर्ड, ये 2 साल के लिए गिलू का जो था घर था, एबॉर्ड कहते हैं घर को, निवास को।
All were pleasantly astonished at his antics and intellects. एंटिक मतलब हरकत और इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि. इंटेलेक्ट कहते हैं ना इंटेलिजेंट है, वैसे ही इंटेलेक्ट होता है. तो ऑल वेयर प्लेजेंटली एस्टोनाइज्ड, सब जो प्लेजेंटली मतलब खुशी से आश्चर्यचकित रहते थे उसकी हरकतों को और बुद्धि को देखकर. वो छोटा सा गिलहरी नटखट बना करता होगा. व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब मैं लिखने बैठती थी, he would be seized by such an acute desire, वो सीज कर लेता. सीज मतलब वहां पे एकदम किसी चीज पे नजर गड़ा देना. seized by such an acute desire मतलब तीव्र इच्छा, to attract my attention. attention मतलब ध्यान. जब ये लिखने बैठती थी तो वो एकदम सीज कर लेता था कि मेरे को देखें. इस चीज अपनी तीव्र इच्छा उसकी होती थी कि मेरे तरफ उनका आकर्षण हो महादेवी वर्मा का. दैट ही devised a novel way of doing it, और वो ऐसा करने के लिए तैयार कोई ना कोई युक्ति. डिवाइस मतलब युक्ति निकालना, कोई ना कोई नोवेल वे मतलब रास्ता उसका अच्छा. नोवेल मतलब अच्छा, बदमाशी वाला नहीं. उसका कोई अच्छा न अच्छा रास्ता वो रोज निकालते रहता था कि मैम कैसे हमको देखें महादेवी वर्मा. He would venture close to my feet, वो बहुत ज्यादा. वेंचर मतलब साहस होता है. क्लोज टू माई फीट, उनके पैर के पास जाने का साहस करता. टू स्विफ्टली अप, ऊपर जाता बहुत तेजी से. स्विफ्ट मतलब तेजी से बहुत स्विफ्टली अप करता. द कर्टेन्स, पर्दे पर. स्विफ्टली अप द कर्टेन्स एंड डिसेंड्स विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड. और डिसेंड्स मतलब नीचे उतरना, और ब्रेकनेक मतलब बहुत ही तेजी से नीचे उतर जाता. ब्रेकनेक मतलब वो गला तोड़ने वाली स्पीड से, मतलब वो ब्रेकनेक एक प्रेजेंट वर्ड है. उसकी तेजी से नीचे उतरता, पर्दे पे ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता. द सीक्वेंस वुड बी कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम. ये सीक्वेंस जो है ऊपर नीचे आने जाने का, वो तब तक करता रहता जब तक हम की मतलब महादेवी वर्मा. द सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल दैट टाइम, मतलब टिल मतलब तक, उस टाइम तक होते रहता. आई गॉट अप टू कैच हिम, जब तक कि ये उसको पकड़ नहीं पाती. ऑन सम ओकेजन, किसी किसी ओकेजन पे, आई यूज टू होल्ड गिलू एंड, किसी किसी ओकेजन पे ये गिलू को पकड़ के पुट हिज टीनी बॉडी, उसकी छोटी सी बॉडी को इन ए लॉन्ग इन्वेलप में डाल देती थी. सम टाइम ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन ए टेबल, कभी कभी वो कंटिन्यू खड़ा रहता था अपने टेबल पे. लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के पीछे ऐसे ही खड़ा रह जाता था. इन सच अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स, घंटों दीवार पकड़ के ऐसे दो पैर पे वो खड़े रह जाता था. एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ रेडियंट आई, अपने चमकीले आई से महादेवी वर्मा की एक्टिविटीज को देखता था. वेन हंग्री, जब वो भूखा रहता था. यूड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग, जब वो भूखा रहता था तो इनको कैसे इन्फॉर्म करता था? ट्विटरिंग. चिक 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 चिक, गिलहरी सब करती है, आवाज सुनी होगी तुमने. ट्विटर मतलब चहकना. ट्विटरिंग चिक चिक. एंड आफ्टर हैविंग बीइंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और जब उसको बिस्किट और काजू मिल जाते थे वो पा लेता था, रिसीव कर लेता था. आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक वाज ट्रांसफर्ड बिटवीन हिम एंड अदर स्क्वायर. और ये जो चिक चिक जो है ना, इसकी और खिड़की के बाहर जो दूसरी रहती थी गिलहरियां, उनके बीच में ये जो चिक चिक था ना, वो पेयर हो जाता था. आपस में ये करते थे. बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वायर that were often spotted near the wire nest window. वायर मतलब तार की जो जाली वाला विंडो था, विंडो में तार की जाली लगाई होंगी, उससे वो लोग को बाहर देखते रहता था. वो सेइंग गिलू सिटिंग नियर द विंडो, और वो लोग देखता था. सेइंग गिलू सिटिंग नियर द विंडो, गिलू जो है उन विंडोज के पास बैठ के उसको बाहर की गिलहरियों को देखते रहता था. एंड affectionately peering at the world outside. और affection मतलब होता है उनको अपने कुछ मतलब affection, for my affection मतलब मेरे जो स्नेही है, स्नेह. affectionately मतलब स्नेह पूर्वक. peering
एट द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर की दुनिया को स्नेहपूर्वक देखते रहता था। जो बाहर की गिलहरियां उछलते कूदते रहती थी, उनको ये बहुत ही स्नेहपूर्वक देखता था। इसका जो देखना है, पेयरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, मेड मी रियलाइज्ड, महादेवी वर्मा को ये रियलाइज कराया दैट इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, उसको फ्री करना जरूरी है। बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ उसमें जाली निकाल दी। नेल्स मतलब यहाँ नाखून नहीं है, नेल्स मतलब वहाँ तार का जो काटी होती रहता है वो है, कुछ काटी ही है यहाँ पे। नेल का मतलब बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ नेल्स निकाल के, आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्नर, छोटा सा ओपनिंग निकाल दी कॉर्नर में, ऑफ द वायर मेस्ट, जो तार का वायर मेस्ट जाली था। एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम द ओपनिंग, गिलू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबर्टेड, और गिलू जो है वो मुक्त हो गया, लिबर्टेड हो गया बाहर जाने के लिए। एक मिनट, हाँ हेलो, दे रहे हैं। गिलू बाहर जाने के लिए लिबर्टेड हो गया। सर सुनाई दे रहा है? हेलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? गिलू वाट रश ऑन टू मी, हाँ, लिबर्टेड ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर एंड लेटर, इनके इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण पेपर्स और लेटर्स की वजह से। माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, इनका जो रूम था वो इनके एब्सेंस में, अनुपस्थिति में हमेशा क्या रहता था, लॉक रहता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न, जब ये आती थी वापस, रिटर्न होती थी और रूम फ्रॉम कॉलेज, आई स्टेप इन, पहला स्टेप जब डालती थी उस मोमेंट पे, गिल्लू वुड रश ऑन टू द मी, गिल्लू जो है दौड़ के इनके ऊपर चढ़ता था, और क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माय हेड टू टो, और इनके सर से लेके टो कहते हैं पैर की अंगुलियों को, से सर से लेके पैर तक ऊपर नीचे इनके शरीर पे करते रहता था। सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, और उस समय जो था उन दिनों ये उनका उसका रेगुलर प्रैक्टिस हो गया था। ऑन माई लिविंग द रूम, और इनके रूम छोड़ने पे, गिल्लू वुड आल्सो मेक एन एग्जिट, और इनके थ्रू द वायर मेस्ट ओपनिंग ऑफ द विंडो, जब ये रूम में नहीं रहती थी, गिल्लू क्या करता था, रूम से बाहर हो जाता था, जो वायर छेद की थी ना वायर मेस्ट विंडो से, उसमें ही वुड स्पेंड द होल डे, वो अपना होल मतलब पूरा पूरा दिन कहाँ स्पेंड करता था, कहाँ खर्च करता था, विद हिज लॉर्ड्स, अपने ग्रुप में, लॉर्ड्स में, जंपिंग एंड ब्रांचिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, वो ऊपर नीचे कूदते रहता था, खेलते रहता था ब्रांचेज में, पेड़ों के ब्रांच पे। उसके बाद पेड़ों के जो ब्रांच है उस पर कूदते रहता था। आई हैव सेवरल पेट एनिमल एंड बर्ड्स, इनके पास बहुत सारा पालतू जानवर और चिड़िया थी। एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और सारे जो थे वो इनको बहुत प्यार करते थे। बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट्स, लेकिन इनको याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर, इनको याद नहीं है, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी डेयरिंग करता था, इतना साहस करता था, टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, इनके थाली में से खाने का। गिलू वाज एन एक्सेप्शन, गिलू इसका क्या था, अपवाद था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जिस समय पे, मोमेंट मतलब समय, उस समय मतलब उस पल जब ये डाइनिंग रूम में पहुंचती थी, he would emerge from the window, वो विंडो से प्रकट हो जाता था। इमर्ज मतलब प्रकट हो जाना, अचानक से कहीं से भी आ जाना। he would emerge from the window, cross over the courtyard, courtyard हो गया आंगन, आंगन को क्रॉस करता था, एंड कोर्टयार्ड वाल, आंगन की दीवार को करता था, एंड द बरंदा को क्रॉस करता था, रीच द टेबल, और टेबल के पास पहुंच जाता था, एंड वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, और उनके प्लेट में ही बैठने की कोशिश करता था, प्लेट के बगल में नहीं, प्लेट में ही बैठना चाहता था। विथ ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत ही मेहनत से, आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माय प्लेट, इन्होंने उसको सिखाया, टॉट टीच का पास्ट होता है, टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माय प्लेट, मेरे प्लेट के नजदीक बैठना, इनके प्लेट के नजदीक बैठना, इन्होंने उसको बहुत मुश्किल से सिखाया। His favorite food was काजू, उसका फेवरेट फूड काजू था। And when not available for several days, बहुत दिन कभी ये नहीं अवेलेबल रहता था बहुत दिनों तक, he would refuse other food item, वो दूसरे फूड आइटम को मना कर देता था, नहीं खाता था। And threw them down from the swing,
और झूला जो था उसका स्विंग उससे नीचे फेंक देता था। काजू के सिवाय उसको दूसरा कुछ दिया जाए तो वो उसको नीचे फेंक देता था। अराउंड दैट टाइम, उस समय, बीइंग इंजीनियर्ड इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, इनको एक कार एक्सीडेंट हो गया महादेवी वर्मा को। आई हैड टू स्पेंड सम डे इन द हॉस्पिटल, इनको कुछ दिन कहाँ पे बिताना पड़ा, हॉस्पिटल में। दोज डेज व्हेनेवर माय रूम वाज ओपन, जब भी इनका रूम खुलता था उन दिनों, गिलू वुड रश डाउन, गिलू उसी तीव्रता से नीचे उतरता था, नीचे की तरफ झपटता था, फ्रॉम हिज स्विंग, अपने झूले से, बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी और को देख के, मतलब दरवाजा खोलता था तो उसको लगता था कि महादेवी वर्मा आ रही है, बट आता था कोई और। ही वुड विद द सेम एक्लरेसिटी, ये क्या करता था, सेम एक्लरेसिटी मतलब उसी तत्परता से, एक्लरेसिटी मतलब तत्परता, सटल्ड बैक, सटल वापस स्कल्ड बैक हो जाता था, स्कल्ड बैक टू सिट इन द नेस्ट, अपने झूले में बैठने के लिए बैक हो जाता था। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, सब उसको क्या करते थे, काजू ऑफर करते थे, बट व्हेन आई क्लीनड अप द स्विंग ऑन माय रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन जब घर आने के बाद हॉस्पिटल से, व्हेन आई क्लीनड अप मतलब मैंने जब साफ किया झूला, ऑन माय रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल से आने पे जब झूला साफ किया, आई डिस्कवर्ड मतलब इन्होंने खोजा नहीं, डिस्कवर का मतलब यहाँ देखना होता है, आई पाना होता गया, ये क्या देखी, इट वाज अ फॉल ऑफ काजू, वो काजू से भरा पड़ा था उसका झूला, which only showed how little he was eating, जो कि शो करता था कि कितना कम इसने खाया है, how little मतलब यहाँ कम हो गया, he was eating his favorite food, अपना फेवरेट फूड भी कितना कम इसने खाया है those days, जब महादेवी वर्मा नहीं थी घर में तो अपना फेवरेट फूड भी ये बहुत कम खाया है, वो काजू से भरा पड़ा था उसका झूला। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इन दिस पोजिशन, जब ये मतलब फिट नहीं थी, अच्छे पोजीशन में नहीं थी, घायल होने के बाद तो कोई अच्छा पोजीशन में नहीं रहेगा। he would sit near my head, अब इनके सर के पास बैठे रहता था, ऑन माई पिलो, इनके तकिए पे, एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और इनके फोरहेड को, ललाट को और बाल को छूते रहता था, एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक, और इसका जाना ऐसा लगता था, लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, ऐसा लगता था कि नर्स और अटेंडेंट को या वो मेरे को छोड़ के चली गई, वो हमेशा बैठे रहता था। When I used to work during summer afternoon, गर्मी के दोपहर में जब ये काम करती थी, गिलू would absent from going outside और sitting in his swing, गिलू क्या करता था, एब्सेंट फ्रॉम गोइंग आउटसाइड टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, वो बाहर जाने से एब्सेंट हो जाता था, बाहर नहीं जाता था, और क्या करता था, टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, अपने आप को इनके नजदीक रखता था, एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और समर की गर्मी को टैकल करने के लिए, झेलने के लिए, he had discovered a totally new method, वो एक नया मेथड चुन लिया था, क्या, he would lie पोस्टेड ऑन द सुराही, अपनी सुराही पे लाइक पड़ जाता था, सुराही पे चिपक जाता था, पड़े, हाँ, ऑन द सुराही, कीप नियर मी, और एंड दस रिमेन कूल एंड आल्सो क्लोज टू मी, सुराही इनके पास ही रहता था, इस तरह से वो सुराही ठंडा भी रहता था और इनके नजदीक भी रहता था। A squirrel have a life span of a barely 2 years. A squirrel का, गिलहरी का जो लाइफ है वो मुश्किल से कितने दिनों का होता है, 2 साल का होता है। As such, जैसे कि गिलू's lease of life finally came to an end. गिलू का जो लाइफ का पीरियड होता है, लीज होता है ना, कोई चीज लीज पे लेते हैं, वो पीरियड होता है, वो ड्यूरेशन होता है, फाइनली केम टू एन एंड, उसका जो लाइफ है वो एंड में आ रहा था, लास्ट में आ रहा था। फॉर द होल डेज, पूरे दिन, ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, वो नहीं तो बाहर भटका इधर उधर और नहीं कुछ खाया, ईट का पास्ट टेंस है एट, ऑन इन द नाइट, रात में, ही इवन द पेन ऑफ गोइंग अवे, उसको जाने का दुख था, मे बी क्योंकि वो जानवर था उसको समझ में आ गया होगा, ही केम टू माई बेड फ्रॉम स्विंग, वो अपने जाने के दुख में इन झूले से उतर के इनके बेड के पास आया, उसको लग रहा था कि अब मैं शायद इनको छोड़ के चला जाऊंगा, एंड क्लचेस द सेम फिंगर, और क्लच मतलब पकड़ना, क्लचर होता है ना बाल पकड़ने वाला, सेम क्लचेस द सेम फिंगर, वही फिंगर इनका पकड़ा विथ हिज आइसी क्लॉथ, एकदम ठंडे पंजों से,
मरता है आदमी तो उसका हाथ पैर ठंडा पड़ता है ना, आइसी एकदम बर्फीले पंजों से। विथ ही हैड क्लंग टू in his near death like state during his natal days। natal मतलब बचपन में, अपने बचपन में जिस पंजे को पकड़ा था सबसे पहले इसने इनके, जब वो डेथ लाइक स्टेज में था, मतलब मरनाशन था बचपन में, जब उसको कौवों ने घाव दिया था, उस समय जब जिस अंगुली को इसने पकड़ा था, उसी सेम अंगुली को इसने अभी अपने ठंडे पंजों से पकड़ा। द क्लॉथ्स वेयर गेटिंग टू कोल्ड, जो उसके क्लॉथ्स थे, पंजे थे, वो बहुत ठंडे हो गए थे। एंड आई स्विच्ड ऑन द हीटर, और ये हीटर ऑन की एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और उसको कुछ गर्मी देने की कोशिश की। बट एज द फर्स्ट रेज ऑफ मॉर्निंग, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण उसको छुई, ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, ही डिपार्टेड, वो चला गया। डिपार्चर मतलब वो मर गया, यहाँ से वो चला गया। His swing was often off the hook. His swing was taken off the hook. उसका जो झूला था वो हुक से नीचे उतार दिया गया। And opening made in the wire mesh window was closed. और वायर मेश विंडो में जो छेद बनाया हुआ था गिलू के आने जाने का, उसको भी क्लोज कर दिया गया। गिलू was put to eternal rest under the सन जूही क्रीपर। सन जूही की जो लता थी उसी के नीचे गिलू का इटर्नल, मतलब ये इटर्नल रेस्ट, उसको समाधि दे दी गई। इटर्नल रेस्ट में इटर्नल हो गया समाधि देना उसको, वहीं पे उसको समाधि दी गई सन जूही के क्रीपर्स बोथ के, बिकॉज ही लव दिस क्रीपर, क्योंकि वो इस क्रीपर कहते हैं झाड़ी लता, जो लत्तर होता है ना, जैसे कद्दू नेनुआ का लत्तर होता है, वैसे ही सन जूही का लत्तर होता है। बिकॉज ही लव दिस क्रीपर, वो इस क्रीपर को बहुत प्यार करता था। मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन, इसीलिए उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए उसी के नीचे उसको वो गड्ढे में दबा दी होंगी। आई वुड ड्राइव फ्रॉम माई बिलीव दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग, मतलब कि बसंत के दिनों में, ये इनका बिलीव था कि बसंत के दिनों में आई विल फाइंड हिम, उसको पालेंगी गिलू को, फ्लावरिंग एंड ब्लोजिंग इन द गिव्स ऑफ टीनी येलो जूही फ्लावर, जो सन जूही का फूल निकलेगा बसंत के दिनों में, तो उसके रूप में वो शायद गिलू को पालेंगी, ऐसा इनका विश्वास था। और इस तरह से ये स्टोरी खत्म हो गई। सर सुने? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इसमें जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इंग्लिश का इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं हिंदी में भी लिखी हूँ, और उसका पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगी, आप लोग याद कीजिएगा। और बस अब हम क्वेश्चन आंसर और वगैरह दूसरे वीडियो में